दोस्तों एक बात बताइए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कहां पर सेव करके रखते हैं? अपनी पिक हुई, आपकी पर्सनल वीडियोस हुई, जिनकी आपको समय समय पर आवश्यकता होती है। तो इसका आपके पास में आंसर होगा कि हम सर कंप्यूटर में इसको सेव करके रखते हैं या हम अपनी पेन ड्राइव में इसको सेव करके रख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आपको जैसे आवश्यकता पड़ी, आज आप यहाँ पर हैं, आपको कल दूसरी जगह पर हैं आप, और आपको तब आवश्यकता पड़ी, तो आपके सिस्टम पर अगर आपने डाटा को सेव करके रखा है तो फिर आप दूसरी जगह पर उसका यूज करने के लिए कहीं ना कहीं आपको पेन ड्राइव की आवश्यकता पड़ेगी और आप उसको पेन ड्राइव में सेव करेंगे पर्सनल जो आपका डाटा है। मैं सारे डाटा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी जो पर्सनल डाटा है जिसकी आपको समय समय पर कहीं पर भी आवश्यकता हो सकती है, तो इसके लिए आप उसको पेन ड्राइव में आप सेव करेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपकी पेन ड्राइव में आपने डाटा को सेव रखा और आपकी पेन ड्राइव हो गई खराब, तो अब आप क्या करोगे? आपका डाटा पूरा लॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड है इसका रीजन कि आपने अगर पेन ड्राइव में रखा है और आपको दूसरी जगह पर आपको इसको ले जाना है डाटा को, तो वहां पर आप पेन ड्राइव के थ्रू ले जाएंगे, और अगर आपकी पेन ड्राइव खो जाती है तो आपको क्या होगा? डाटा आपका पूरा लॉस्ट हो जाता है। और इसका एक साइड इफेक्ट और देखने को मिलेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो पिक है या आपकी जो पर्सनल वीडियोस हैं, ये दूसरे के हाथ में लगने की इसमें चांसेस हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। सिर्फ पेन ड्राइव खोने का ही नहीं, आपके डाटा के भी लॉस होने का चांस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपसे कहूं कि ना तो आपको इसको कंप्यूटर में है तो आप सेव करके रखिए, अच्छा है, आप अपने पेन ड्राइव में भी रखिए, लेकिन अब आप अपनी पेन ड्राइव को कैरी ना करना पड़े, आपको जहां पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है या आपको पड़ती है आवश्यकता अपने पिक की या अपने वीडियोस की, तो आपको कोई एक ऐसा सोर्स मिल जाए जहां पर आप इसको सेव कर सके और आपको पेन ड्राइव को कैरी ना करना पड़े। आप जहां भी जाते हैं, आपको जहां पर आवश्यकता पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स की, पिक की या वीडियो की, वहां पर आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए गूगल द्वारा हमें एक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिसका नाम है गूगल ड्राइव। इसके द्वारा हम क्या करना है, सिर्फ हमें अपनी जो जीमेल आईडी है पहले से बनी हुई है या नई एक जीमेल आईडी आपको बनानी पड़ेगी, उसके द्वारा आप गूगल ड्राइव पर साइन इन करके आप 15 GB तक का डाटा सेव कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका जो पर्सनल डाटा है आप इसको गूगल ड्राइव पर सेव कर दीजिए, जहां पर आपको आवश्यकता पड़ेगी आप लॉग इन कीजिए अपनी गूगल ड्राइव पर और उस डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और जहां भी आपको उन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहे पीसी पर यूज कर, चाहे आप अपनी जो भी आप हैंडसेट यूज कर रहे हैं, आप उसमें गूगल ड्राइव को लॉग इन कर सकते हैं और लॉग इन करके उस डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, चाहे आप अपने मोबाइल में यूज करना चाहें, चाहे आप अपने सिस्टम पर, गूगल ड्राइव एक ऐसा आपको सोर्स है जिसके माध्यम से आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम गूगल ड्राइव है। गाइस, गूगल ड्राइव में डाटा को सेव करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए हम चाहे अपने मोबाइल से या अपने पीसी से कोई भी फाइल को वहां पर सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा अपने किसी भी ब्राउजर पे, चाहे वह गूगल क्रोम हो, चाहे वह मोजिला फायरफॉक्स हो। तो आज हम यूज करेंगे गूगल क्रोम को। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पर गूगल ड्राइव पर हमें क्लिक करना है। हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गूगल ड्राइव को, हम यहाँ पर टाइप करके भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गूगल ड्राइव को, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है गूगल ड्राइव। या आप चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स का आइकॉन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल के तमाम प्रकार के यूटिलिटी या प्रोग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ड्राइव, गूगल ड्राइव यह है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट अपने गूगल ड्राइव वाले ऑप्शन पर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब हमें यहाँ पर किसी भी अपनी जीमेल आईडी जो हमारी पुरानी है हम उसको यूज कर सकते हैं, या आपने अभी तक जीमेल आईडी नहीं बनाई है तो आप नई एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए।
उसके बाद में आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ उस जीमेल आईडी को आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सिस्टम पर पहले से ही जीमेल आईडी को अपने लॉगिन किए हुए हैं, जैसा कि होता है मोबाइल में आपकी जीमेल आईडी पहले से ही वहां पर ओपन होती है, मतलब आपकी साइन इन होती है जीमेल आईडी, आपको वहां पर गूगल ड्राइव ओपन करने के लिए साइन इन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको जैसे ही आपको यहाँ पर साइन इन करेंगे तो आपकी जो आईडी है उसको आपको साइन इन करना पड़ेगा, अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं अपनी जीमेल आईडी का और यहाँ पर हम ओपन करते हैं अपनी गूगल ड्राइव को। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर गूगल ड्राइव का जो हमारा इंटरफेस रहेगा वह आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल का यह साइन है, गूगल ड्राइव का यह साइन है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ इस प्रकार का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है गूगल ड्राइव का। फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें कोई भी अपनी फाइल या वीडियोस या पिक को अपलोड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल आपको ब्लैंक दिख रहा है इंटरफेस आपको, लेकिन हम आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जैसा कि गूगल ड्राइव में हम फर्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें न्यू का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट मिलेगा हमें फोल्डर का, कि अगर हम कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम अपने सिस्टम पर कोई भी फोल्डर अपना क्रिएट करते हैं तो यहाँ फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर टेक्निकल का, ठीक है, ये हमने एक टेक्निकल का फोल्डर यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया है। देखिए यहाँ पर एक हमारा फोल्डर आ चुका है टेक्निकल नाम से। एक और हम यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पिक नाम से या इमेज नाम से, तो हमने यहाँ पर इमेज नाम से एक और फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं इमेज नाम से भी एक हमारा यहाँ पर फोल्डर आ गया है। अगर हम इनमें क्लिक करते हैं तो ये अभी हमारे ब्लैंक है, हमने इसमें कोई भी यहाँ पर जानकारी इंसर्ट नहीं की है। उसके बाद हम जैसे ही न्यू पर फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फोल्डर के बाद में हमें यहाँ पर मिलता है फाइल अपलोड का। यदि हम कोई फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और यदि हम किसी फोल्डर को अपलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद में हमें एक गूगल ड्राइव के अंतर्गत जो स्पेशल हमारे ऑप्शंस हैं वह है गूगल डॉक्स का, हम इसका भी यूज कर सकते हैं, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, और भी हमें मोर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनके लिए आप अगर आपको इनको सीखना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इन पर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों, गूगल डॉक्स के बारे में, गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हार्ड कॉपी पर अगर कोई भी चीज लिखी हुई है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से उसको हम सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यह हम गूगल ड्राइव के द्वारा कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में हम गूगल डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन के द्वारा उसको कर सकते हैं। आप उस वीडियो को भी हमारी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो आज हम समझेंगे, फोल्डर तो हमने बनाना समझ लिया है, फाइल अपलोड करना और फोल्डर अपलोड करना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम किसी भी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें से हमें जिस भी फाइल को यहाँ पर अपनी सेव करना है अपने गूगल ड्राइव पर, हम उस पर क्लिक कर देंगे। कि जैसे हमें अभी यहाँ पर कोई भी पिक एक हमें यहाँ पर सेव करनी है, तो जैसे यहाँ पर मैं एक पिक ले रहा हूँ, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, तो ओपन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर हमारी अपलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए आप, हमारे नेट पर यह भी हमारी अपलोड हो चुकी है, यह फाइल हमारी अपलोड हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं ये इमेज है, और अब हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह प्रोसेस हो रही है, और ये हमारी जो इमेज है हमने यहाँ पर ओपन करके देख लिया। और अगर हम चाहते हैं कि इसको हम अपने कहीं दूसरी जगह पर जब हम गए हैं तो वहां पर हमें इसको डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का। हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर प्रिंट का। मतलब हम जो भी करना चाहते हैं कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। हम बैक करते हैं, तो इस प्रकार से तो हम किसी भी पिक को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा फोल्डर ही चाहिए। अभी हमने एक फाइल को यहाँ पर अपलोड किया है, हम चाहते हैं पूरा का पूरा फोल्डर ही यहाँ पर हम अपलोड कर लें, तो हमें फोल्डर पर क्लिक करना है और हम यहाँ पर जो भी फोल्डर यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं हम उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे एक बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस लिए हैं जो कि बैकग्राउंड में है, हम उसके पूरे के पूरे फोल्डर को यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो हम इसको भी अपलोड कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाएगी अपलोड की। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है अपलोड होने की।
यहाँ पर आपका इंटरनेट की जैसी स्पीड रहेगी उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फोल्डर्स होंगे वह अपलोड होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके इंटरनेट की स्पीड और आप कितना डाटा यहाँ पर आप एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब कितना डाटा आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर डाटा आपका अपलोड होता है। तो चलिए, जब तक ये अपलोड हो रही है ये फाइल, तब तक हम और इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए, हमने न्यू के अंतर्गत हमने इन तीनों ऑप्शन को समझ लिया है। अगर आप इनके बारे में समझना चाहते हैं जो अदर ऑप्शन है, तो आप इसके लिए तो हमारी एक वीडियोस देख सकते हैं जो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। और अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं, इन प्रोग्राम्स के बारे में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इन पर भी वीडियो आपको दे दूंगा। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर मिलता है देखने को माई ड्राइव। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि होम पेज होता है उसी प्रकार से हमारा बिल्कुल माई ड्राइव है, मतलब आप बिल्कुल फ्रंट में पहुंच जाते हैं अपने ड्राइव के। तो ये तो थी हमारी माई ड्राइव, मतलब माई ड्राइव का अगर हम इसको सरल शब्दों में समझना चाहें तो जो हमारा होम पेज होता है किसी भी उसका, उसी प्रकार से माई ड्राइव होता है, होम पेज कहलाता है। अब यहाँ पर शेयर मी का ऑप्शन आता है। अगर हम शेयर करना चाहते हैं कुछ भी गूगल ड्राइव का, तो हम इससे शेयर मी से कर सकते हैं। हम रिसेंट की बात करते हैं तो रिसेंट में हमारे पास में क्या क्या है, यहाँ पर हमारी गूगल ड्राइव पर अपलोडेड है, हम उसको देख सकते हैं। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर अपलोड है। जैसे अभी हमने बैकग्राउंड में जब वाला जो हमारा फोल्डर था उसमें जितनी भी इमेजेस थी वह सारी अपलोड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिसेंट में जितनी भी इमेजेस हैं या जितना भी हमारा गूगल ड्राइव पे वर्क है, सारा का सारा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। ये होता है हमारा ऑप्शन रिसेंट का। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारी फाइल्स हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपलोड हो जाती हैं गूगल ड्राइव पर, और हम चाहते हैं कि कुछ फाइलें क्विक एक्सेस हो, मतलब हम जिनको आसानी से देख सकें, क्योंकि इतनी फाइल्स में हमें सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हम जैसे ही इस पर, जैसे हम किसी पर भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जैसे हमारा ये सब्सक्राइब का बटन है, इसकी इमेज है, हम इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर स्टार ऐड टू स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो इसका यूज होगा ये, जैसे हम इस फ्लिपकार्ट वाले को भी यूज करके यहाँ पर करते हैं ऐड टू स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो अब हमने दो इमेजेस पर हमने क्या किया है, ऐड टू स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेंट के बाद का, हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये दो इमेजेस जिन पर हमने ऐड टू स्टार्ट का ऑप्शन एक्टिवेट किया था वह हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसका फायदा ये होता है कि जब हमारी बहुत सी फाइल्स हमारी गूगल ड्राइव पर यहाँ पर होती हैं, अपलोड होती हैं, तो उनमें से कुछ खास फाइलें जिनको हम क्विक एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट बटन का। इसके बाद में ये है ट्रेस का ऑप्शन, जैसा कि आप अपने सिस्टम में भी देखते हैं। रिसाइकल बिन का जो ऑप्शन होता है सेम बिल्कुल ट्रेस है। गूगल ड्राइव पर हमने जो भी फाइलें डिलीट की हैं, यदि हम उसको वापस करना चाहते हैं अपने गूगल ड्राइव में, तो हम जैसे ही हम ट्रेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारी जो भी फाइल्स हमने गूगल ड्राइव से डिलीट की हैं वह सारी हम वहां पर वापस रिसाइकल कर सकते हैं। इसके बाद में हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर स्टोरेज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर स्पेस मिलता है 15 GB का। हम इस 15 GB के स्पेस में कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, चाहे वह वीडियोज हो, चाहे वह पिक हो, चाहे हमारे डॉक्यूमेंट्स हो, हम किसी को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्या सिर्फ 15 ही GB तक? नहीं दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको और ज्यादा डाटा सेव करना है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव पर स्पेस के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बाय स्टोरेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बाय स्टोरेज पर, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 15 GB तक तो फ्री है। उसके बाद अगर आप 100 GB तक का पैक आप यूज करना चाहते हैं, मतलब स्पेस यूज करना चाहते हैं गूगल ड्राइव पर, तो आपको 130 रुपये मंथली आपको पे करना पड़ेगा। और साल की बात करते हैं तो 1300 रुपये आपको साल के यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। इसके साथ में आपको बहुत से यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर 100 GB स्टोरेज, एक्सेस टू गूगल एक्सपर्ट्स, और उसके बाद में ऑप्शन टू ऐड योर फैमिली, एक्स्ट्रा मेंबर बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद में सेकंड है, यदि आप चाहते हैं कि 200 GB तक का आप यहाँ पर डाटा आपका स्टोर हो तो आपको इसके लिए 210 रुपये मंथली या 2100 रुपये ईयरली आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर हम 2 TB तक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मतलब 2000 GB तक का अगर हम डाटा सेव करना चाहते हैं, स्पेस लेना चाहते हैं,
तो यहाँ पर 650 रुपये हमें मंथली या हम 6500 रुपये ईयरली हमें यहाँ पर पे करने होंगे। और अगर हम इससे ज़्यादा भी चाहते हैं तो यहाँ पर हमें फिर और भी यहाँ पर मोर ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 1 TB इनफ होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता फिलहाल में तो नहीं है। यदि आपको आवश्यकता होती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम वापस अपने गूगल ड्राइव पर जाते हैं, तो यहाँ पर हमने इतने ऑप्शन इसके समझ लिए। अब हम बात करते हैं इसके आगे के ऑप्शन की, तो यहाँ पर हमें सर्च इन ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें हम जो भी टाइप करेंगे वह हमें यहाँ पर सर्च होके वह कंटेंट हमें यहाँ पर सर्च होके देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें सर्च का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद हम राइट साइड में बात करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट हमें मिलता है सपोर्ट का, मतलब हेल्प का। हम जो भी गूगल ड्राइव से संबंधित हेल्प चाहते हैं वह हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में गूगल ड्राइव की सेटिंग से संबंधित हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनका अभी हमें फिलहाल में यूज नहीं करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस आइकॉन का, तो लिस्ट व्यू, मतलब हम अपने गूगल ड्राइव पर फोल्डर्स को, फाइल को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, यह ऑप्शन हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मैं इसको और अच्छे से आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको देखिए अभी ये लिस्ट की तरह आपको शो अप हो रहे हैं, और जैसे हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये अब आपको आइकॉन या इमेज की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम जैसे बैकग्राउंड में हमारी ज़्यादा इमेजेस हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये हमें लिस्ट की तरह यहाँ पर हमें अब शो अप हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक आइकॉन या इमेज की तरह हमें यहाँ पर दिखाई दे, तो हम इस पर वापस क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है इसमें व्यू डिटेल्स, मतलब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो इससे हमें अभी तक हमने गूगल ड्राइव पर जितने समय से भी हम वर्क कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें इससे संबंधित मिल सके। तो यहाँ पर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे गूगल ड्राइव फोल्डर, एक हमने फोल्डर बनाया, दूसरा है लोकेशन टेक्निकल नाम से बनाया, और हमने क्या क्या यहाँ पर वर्क किया, कितनी फाइलें अभी तक डिलीट की हैं। एक हिसाब से मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर हम कहें कि हिस्ट्री हम देख सकते हैं अपने गूगल ड्राइव की, कि क्या हमने सेव किया है, क्या हमने डिलीट किया है, और क्या हमने इस पर अपलोड किया है, हमें सब कुछ जानकारी इस ऑप्शन से मिल जाती है, जो कि है हमारा यहाँ पर व्यू डिटेल। इसके अंतर्गत हमें गूगल ड्राइव पर हमने जो भी एक्टिविटी की है उसकी सारी जानकारी मिल जाती है। अगर हम इसके और राइट में आते हैं तो यहाँ पर हमें कैलेंडर देखने को मिल जाता है, और इसके अंतर्गत हमें कीप और टेस्ट का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और सबसे नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें गेट एड-ऑन्स, मतलब हम कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें यूटिलिटीज चाहते हैं तो हम एड-ऑन्स के माध्यम से परचेस कर सकते हैं और इस गूगल ड्राइव पर हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से था हमारी यह गूगल ड्राइव। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हमें मोबाइल पर इसको एक्सेस करना है या हमें किस प्रकार से डाउनलोड करना है। दोस्तों मोबाइल में गूगल ड्राइव को ओपन करने के लिए पहला ऑप्शन होता है कि हम अपने मोबाइल में जो भी वेब ब्राउज़र है उस पर क्लिक करके गूगल ड्राइव को हम सर्च करें, तो यहाँ पर हमें गूगल क्रोम देखने को मिल जाता है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें URL बार में डालना है गूगल ड्राइव, और जैसे हम गूगल ड्राइव यहाँ पर टाइप करते हैं तो हमारी गूगल ड्राइव के लिए यहाँ पर वेबसाइट ओपन हमें लिस्ट देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव ओपन करने से पहले अपने जो आपका वेब ब्राउज़र है उसके सबसे ऊपर की तरफ में आपको यहाँ पर जो रेड कलर का साइन आपको ये एरो का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 3 डॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं किन्हीं मोबाइल के वेब ब्राउज़र में, तो आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल डेस्कटॉप मोड में आपको देखने को मिल जाएगा सारा इंटरफेस। तो अब आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, या तो आप इसकी वेबसाइट पर आप क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पर साइड में जैसा आपके डेस्कटॉप में यहाँ पर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से मोबाइल में भी देखने को मिल जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है और डायरेक्ट गूगल ड्राइव के जो आइकॉन बना हुआ है इस पर हमें क्लिक कर देना है, तो हम अपनी गूगल ड्राइव पर पहुँच जाते हैं। जब हम अपनी गूगल ड्राइव हमारी यहाँ पर ओपन हो जाती है तो जिस प्रकार से मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि हमें जो 3 डॉट्स की ये लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड पर नीचे की ओर जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। अगर हम डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन विथ पर क्लिक करेंगे, और हम शेयर करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर हमें शेयर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी लिंक किसी को देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे नीचे के बीच में आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इसके द्वारा लिंक को
कॉपी भी कर सकते हैं और इसके ऊपर लिंक शेयरिंग ऑन का ऑप्शन मिलता है, तो इसके द्वारा आप लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। मतलब यदि आप अपने यूट्यूब पर कोई वीडियो डाल रहे हैं, उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आप लिंक देना चाहते हैं यूट्यूब की लिंक में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लिंक को कॉपी करके यूट्यूब पर अपने जैसे ही अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई लिंक पर क्लिक करेगा तो आपका यह डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम मोबाइल में एक्सेस करते हैं गूगल ड्राइव को। गाइज, अब तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस में आपको लेके आता रहूंगा समय समय पर, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आपकी स्किल को डेवलप करेंगी, आपकी नॉलेज को डेवलप करेंगी। तो यार, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो और लाइक और शेयर करो, ताकि और भी लोगों को इसका फायदा हो सके। मेरी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।